आज से हम कक्षा 10 की ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और हम विषय हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि हिंदी कितने मार्क्स का फाइनल परीक्षा में पूछी जाती है। तो ये 80 नंबर के आते हैं। उसमें 4 खंड होते हैं। खंड का अपठित गद्यांश हो गया, यानी कि जो पढ़ा हुआ नहीं आता है वो कहीं से भी गद्यांश और उसमें पद का रहता है, वो कहीं से भी पूछ देता है 15 नंबर का। खंड का हो गया व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक व्याकरण जो है वो 15 नंबर के पूछे जाते हैं। और खंड का जो पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक से हमारे 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और खंड का जो रचना लेखन है और रचना लेखन भी 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सिलेबस पहले उतारेंगे। सिलेबस उतारने के बाद हम देखेंगे कि व्याकरण में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़नी है। इसको उतार लीजिए आप लोग। तो उतार लिए होंगे। तो देखेंगे अब हम लोग कि व्याकरण में क्या पूछे जाते हैं। व्याकरण में कौन कौन से हमको टॉपिक पढ़नी है, कौन कौन से हमको कार्य करनी है। तो सबसे पहले हो गया क्रिया। दूसरा टॉपिक लिखिए समास। तीसरा अनेकार्थी शब्द। चौथा वाक्य वाच्य और अव्यय। इसको आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग आज क्रिया के बारे में देखेंगे। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता हो उसे क्रिया कहा जाता है। कार्य के होने या करने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी जिस भी शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, पढ़ना, खेलना, हंसना, ठीक, लिखना, ये जितने भी शब्द हैं वो क्या चीज हैं? क्रिया हैं। अब देखेंगे क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो क्रिया के कर्म के आधार पर 2 भेद में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला हो गया सकर्मक क्रिया और दूसरा हो गया अकर्मक क्रिया। इसको लिखिए, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम लोग जानेंगे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जो कि काफी कंफ्यूजन होता है ये दोनों में पहचानने में। लेकिन ऐसा ट्रिक हम लोग जानेंगे, ऐसा माध्यम से जानेंगे ताकि अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया हमें छांटने में कोई भी गलती हमें न हो।
इसको पहले उतार लीजिए आप लोग। सकर्मक क्रिया, देखिए यहां पर देखने से ही लग रहा है सकर्मक क्रिया। स का मतलब होता है साथ, कर्म मतलब कर्म के साथ हो, वैसा क्रिया जो कर्म के साथ हो, यानी कि जो क्रिया कर्म के साथ में रहता हो उसी को हम लोग सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। लिखिए इसकी परिभाषा। वैसे क्रिया वैसे क्रियाएं जिसका प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वैसे क्रियाएं जिसका प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता हो, वैसे क्रियाएं जिसका प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता हो उसे ही हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, यानी राम आम खाता है, यानी कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर। आम को खाया जा रहा है, आम को काटा गया, आम को खाया गया, यानी कि प्रभाव जो है वो आम पर पड़ रहा है। आम क्या है यहाँ पर? कर्म, यानी कि जिस पर कार्य होता है उसको कर्म कहते हैं, जो कार्य करता है उसको कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो क्रिया का प्रभाव है वो आम पर पड़ रहा है, मतलब कि कर्म पर पड़ रहा है। ये मेरा कर्म हो गया और ये हो गया कर्ता और ये हो गया क्रिया, यानी कि क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर पड़ रहा है। आम को काट रहा है, आम को खा रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये सकर्मक क्रिया में है। राम किताब पढ़ता है, तो आप लोग यहां पर स्पष्ट होंगे। राम क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है, मतलब कि क्रिया का सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है, यानी किताब को पढ़ रहा है, किताब को पलट रहा होगा, किताब को उलट रहा होगा, यानी कि जिसका प्रभाव क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े तो उसको हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। वे लोग खाना बना रहे हैं, यानी कि वे लोग क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, खाना बनाने का काम रहा है, यानी कि सीधा प्रभाव खाना बनने पर हो रहा है, खाना पर पड़ रहा है। इसका मतलब कि यह हो गया मेरा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि जिस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता हो उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे हम लोग सकर्मक क्रिया के रूप से जानते हैं। अब देखिए अकर्मक क्रिया। वैसे क्रियाएं यानी वैसे क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वैसे क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्म पर न पड़ता हो, डायरेक्ट वो कर्ता कार्य करता हो, जैसे कि पक्षी उड़ते हैं। कौन उड़ रहे हैं? पक्षी उड़ रहे हैं। यहां पर किसी भी प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है, कोई भी प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ रहा है, यहां पर कर्म है ही नहीं। बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। कौन रो रहे हैं? बच्चे रो रहे हैं। डायरेक्ट यानी कि जो करता है
वही काम कर रहा है, कर्म पर किसी भी प्रकार का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कर्म का लुप्त हो जाना, यानी कि वही कहलाता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक, मतलब कि बिना कर्म के, यानी वैसे क्रियाएं जो बिना कर्म के हो, वैसे क्रियाएं जो बिना कर्म के हो उसको हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। अ का मतलब होता है बिना, कर्म मतलब कर्म, जो बिना कर्म के हो, वैसे क्रियाएं जो बिना कर्म के हो उसे हम लोग कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से जानेंगे तो ज्यादा आप लोग को समझने में इजी होगा। मैं हंसता हूं, डायरेक्ट प्रभाव यहाँ पर कौन में हंस रहा है, मैं हंस रहा हूं, यानी कि डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है। यानी कि वैसे क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म यहाँ पर है नहीं, लुप्त हो गया, कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग कि यह जो है सो अकर्मक क्रिया में आता है। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा कि क्रिया पद को छांट कर लिखिए, या फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है ये किस क्रिया में है, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो अगर क्रिया पद छांटने के लिए पूछा जाए तो वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं ये हो जाएगा क्रियापद, खेल रहे हैं ये हो जाएगा क्रियापद। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये किस क्रिया में है, क्रिया के भेद का नाम लिखें, तो वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कि कर्म यहाँ पर है क्रिकेट, और सारा जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्रिकेट पर पड़ रहा है, इसलिए यह कहेंगे हम लोग कि सकर्मक क्रिया में है। किस क्रिया में है, सकर्मक क्रिया में है। भानु गाय का दूध पीता है, क्रियापद छांटिए, तो दूध पीता है ये हो जाएगा क्रियापद। लेकिन किस क्रिया में है, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, तो भानु गाय का दूध पीता है, यानी कि इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, दूध पर, दूध को पिया जा रहा है, दूध पर कर्म बल्कि प्रभाव पड़ रहा है, इसका दूध पर कर्म किया जा रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग कि यह जो है वो सकर्मक क्रिया में है। बच्चे हंस रहे हैं। अगर पूछा जाए कि इसका क्रियापद हो जाएगा हंस रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, कभी कभी क्रियापद पूछ देता है कि इनमें से कौन सा क्रियापद है, तो क्रियापद हो जाएगा हंस रहे हैं। लेकिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि किस क्रिया में है, तो इसको कहेंगे कौन सा क्रिया होगा, बच्चे हंस रहे हैं, किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर या कर्म पर। आप लोग बताइए, यहाँ पर क्या कर्म है, नहीं, तो कर्म नहीं है, तो यहाँ पर किस पर प्रभाव पड़ रहा है, डायरेक्ट कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे यह अकर्मक क्रिया है। क्या चीज है, अकर्मक क्रिया है। गाय जा रही है, गाय जा रही है, कौन जा रही है, गाय जा रही है, यानी कि सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो गाय पर पड़ रहा है, यानी कि गाय जो है क्या है, करता है। यहाँ पर गाय क्या चीज है, करता है, यानी कि कर्म का लुप्त है, यहाँ पर कर्म पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब कि गाय जो है जा रही है, कर्म यहाँ पर लुप्त है, कर्म पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। और यह जो है सो कहेगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि यहाँ पर क्रियापद को लिखिए, तो क्रियापद हो जाएगा जा रही है, जा रही हो जाएगा क्रियापद। क्वेश्चन दो ही टाइप के आते हैं, यहाँ पर क्रियापद को छांट करके लिखिए या फिर क्रिया के भेद का नाम लिखिए, तो क्रिया का भेद का नाम आएगा। तो अगर कर्म का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो अकर्मक क्रिया, और कर्म पर प्रभाव पड़ता है तो सकर्मक क्रिया, और क्रियापद छांट करके लिखना रहे तो क्रिया जहां चालू होती है उसको लिख देना है। चलिए, तो आज क्रिया समाप्त हो जाती है। अब आगे की क्लास में हम लोग समास पढ़ेंगे, ठीक।